और नवाब मलिक ने इनकी एजेंसियों को एक्सपोज किया तो ये तय था कि अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के समर्थक हैं। शिवम, आपका स्वागत है। लेकिन मैं एक रिएक्शन पहले गौरव जी से लूंगा और जयप्रकाश से मैं कहना चाहता हूं, आपके पास जब भी कोई अपडेट आए आप स्क्रीन पर आइए और वो आप वो जरूर हमको शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त कोर्ट रूम में क्या चल रहा है ये आप तक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच रही है। गौरव जी, जवाब दें सप्पल जी की बातों का। देखिए सौरभ जी, आज की ये जो चर्चा है अभी मीडिया से ही जानकारी मिल रही है और एनसीपी के प्रवक्ता महेश जी ने जो बात कही कि आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया से अभी खबर आई है उसके बिना पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये खबर आ रही है कि 3 एकड़ की एक मुंबई में ज़मीन 20 लाख रुपए में ली जाती है और उसके बाद अगर ये 20 लाख की ली जाती है, जब इसकी कीमत 5-6 करोड़ रुपए थी, तो ये अंडरवर्ल्ड के जो आरोपी थे उनसे ली गई। आपको नहीं लगता नवाब मलिक के परिवार को बाहर निकल के तुरंत कहना चाहिए ऐसी कोई जमीन हमने नहीं ली है? लेकिन ये भी नहीं हुआ है। दूसरी बात सप्पल जी ने उठाई, देखिए याद करिए, सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था इस कांग्रेस पार्टी ने, और ये हम नहीं कहते, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कोलगेट स्कैम में। और अब फर्क क्या आया है? शांत हो जाइए, आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूं, बौखला क्यों जाते हैं? कुछ सवाल उठाए, मैं सिर्फ आपकी याददाश्त तरोताजा कर रहा हूं। सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ, आप पूरा कीजिए। इन्होंने फिर कहा कि ईडी ने केस क्लोज नहीं करे और एक आंकड़ा रखा। तो मैं इनको बता दूं, ईडी जो है विवेचना करती है, जो हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया है और कानून का जो सीआरपीसी है उसमें आप चार्जशीट फाइल करते हैं, उसके बाद वो न्यायिक प्रक्रिया बन जाती है और न्यायालय समय लगाता है कई बार। उसके लिए आप ईडी को तो दोष नहीं देंगे। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट कब किया? 2003 में अमेरिका और भारत ने मिलकर। तो ये भी जो है बीजेपी की सरकार में हुआ। और 2017 में नवंबर में उसकी कुछ जमीन थी और प्रॉपर्टीज थी जिसको कुड़की करी गई। किसने करी? वो भी हमने करी। अरे हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो भागा आपके समय में, 2004 से 2014 आपकी सरकार रही, आपने तो कुछ किया नहीं। और आज सारे भ्रष्टाचारी मिल के कह रहे हैं कि इलेक्शन चल रहा है या राजनीतिक विद्वेष से हो रहा है। ये दलील कोर्ट में रखिएगा, पता चल जाएगा। और सौरभ जी, अंत करूंगा, अनिल देशमुख जब उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी तो ऐसे ही बहाने बनाए गए थे, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। परमबीर सिंह का मामला है, उसमें भी इन्होंने यही दलीलें बताई, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। वो कानून में निरस्त नहीं हुए हैं केस। ये हमें याद रखना। ठीक है गौरव जी। अच्छा, नहीं आपने लेकिन चूंकि शुरुआत में ये कहा, सप्पल साहब 1 मिनट में जरा जो एनसीपी के साथी हैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनकी क्योंकि पार्टी के सदस्य हैं वो नवाब मलिक साहब। जी जी, ये बताइए चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है ये बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी से खरीदी गई। तो पहली बात तो यही पूछी जा रही है कि आपने ऐसे आरोपी से सौदा किया क्यों? इसका जवाब जो है नवाब मलिक साहब ने दिया था आकर के, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपकी याददाश्त में मुझसे बेहतर होगा। और उन्होंने कहा था कि जब मैंने जमीन खरीदी उस वक्त तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वो आरोपी तो था, वो जेल में तो था, तब भी उससे जमीन खरीदी और उसको वो कह रहे थे कि ये उचित खरीदी। अच्छा हुआ सौरभ जी आपने याद दिलाई सबको यहाँ पर कि नवाब मलिक साहब ने, जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने आरोप लगाए थे, तभी एक आके क्लैरिफिकेशन और भी एक दिया था जो आपने कहा उसके अलावा। वो ये था कि सलीम पटेल नामक जो व्यक्ति है वो उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। वो जो गोवा वाला कंपाउंड की जमीन है उसके बारे में, जिसके बारे में ये बात हो रही है, वो किसी और की जमीन है और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी इसके पास थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जमीन नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से नवाब मलिक साहब ने पहले दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन। तो उस पर अभी मैं जो आपको जब से अपनी डिबेट की शुरुआत हुई तभी से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज का जो डिबेट हो रहा है ये डिबेट ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं हो रहा है। मीडिया से जो खबरें आई है उस खबरों के आधार पर हो रहा है।
तो अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए। कोर्ट में ठीक है। अभी गए, वो कोर्ट क्या सजा देती है या क्या बोलती है कोर्ट उनको, मतलब ईडी को क्या जवाब देती है, ये सुनने के बाद जो डिबेट होगा वो ज्यादा बेहतर नहीं, वो होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने अभी बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का उसमें कनेक्शन है, बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी से जुड़े हुए हैं तार नवाब मलिक के, तो पॉलिटिकली तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि नहीं? तो सही बात है सौरभ जी आपकी, मैं आपके बातों का आदर करता हूँ, आपके सवाल का भी आदर करता हूँ। सौरभ जी आप देखिए, अगर ये पॉलिटिकली जवाब देना है तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो आरोप है वो भी पॉलिटिकल है, क्योंकि ये ईडी ने इनको बताया है क्या आरोप लगाए, इनको कैसे पता चला, ये तो मीडिया के आधार पर आरोप है। दूसरी बात ये है कि ऐसा न्यूज की तहत जो मैं सुन रहा हूँ या जो आप भी सुन रहे हैं, वो ये कि इकबाल कासकर जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, जिसे थाने जेल से ईडी ने 1 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था, उसने नवाब मलिक साहब का नाम दिया है। और उसके आधार पर आज ईडी उनके घर पर गई और उनसे पूछताछ की। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दाऊद इब्राहिम और इब्राहिम कासकर ये राष्ट्रद्रोही है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ईडी ने इब्राहिम कासकर को अरेस्ट किया, जैसे ईडी ने आज नवाब मलिक के घर पर गए, उनकी पूछताछ शुरू की, वो दाऊद की भी करे। दाऊद को क्यों छोड़कर रखा हुआ है? बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अभी गौरव भाटिया जी अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि 2003 में उन्होंने क्या किया जब उनकी गवर्नमेंट थी। अभी 2014 से 2021-22 तक इनकी गवर्नमेंट है, 7.5 साल हुए इस सेंटर में। तो दाऊद को क्यों खुला छोड़? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक। सपल साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा, इनकी बातों का जवाब एक बार शिवम जी देते, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ठीक गौरव जी ने सर आ जाऊंगा। गौरव जी, क्योंकि आपसे मीडिया से आपको जानकारी मिल रही है इस केस की, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मीडिया से, क्योंकि सरकार तो आप करेगी नहीं, तो मीडिया से आप ये जानकारी भी ले लीजिए कि जो 27 टन ड्रग्स आया था देश में, वो कहां है? उसके जो ट्रकों की एंट्री हुई थी पोर्ट से, जो ई-वे बिल बने थे, वो सब जांच मीडिया को कह दीजिए, मीडिया आपको करके दे देगी। आपकी सरकार ने तो ड्रग्स जाने दिए, जिस ड्रग्स को लेकर पूरा खेल हुआ है। और दूसरी बात, आप ये भूल रहे हैं, जैसा महेश जी ने कहा, 8 साल आपकी ये सरकार हो गई और 6 साल पुरानी सरकार भी थी, 14 साल आपने राज कर दिया है। इस 14 साल में केवल एक वक्तव्य दाऊद इब्राहिम को लेके आपकी सरकार ने दिया था, जो लोकसभा में दिया था, और ये कहा था हमें मालूम ही नहीं वो कहां है। और जब उसमें हंगामा हुआ तो अगले दिन बोला नहीं हमें मालूम है पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपकी सरकार का रिकॉर्ड है गौरव भाई। अच्छा ठीक है, तो वो 7 इधर के और 7 उधर के, उसके बीच में जो आपके 10 थे सफल साहब, उसमें जो उसके बीच में जो आपके 10 साल थे उसका भी कुछ बता दीजिए। गौरव भाई, हमारे 10 का कहानी खत्म हो गई, हम उसके 2 चुनाव हार चुके। 8 साल से जो मोदी जी ने अप्रैल 2014 को इंटरव्यू दिया था कि हम दाऊद को। अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।